एपिसोड के स्टार्ट में हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग एक लड़के और लड़की को कह रहे होते हैं कि उस मीन नाम की लड़की को मुझे दे दो, जिससे तुम बच जाओगे। अगर हमारे हवाले नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। वो छोटा लड़का बोलता है कि मैं मीन को अपनी जान लेना पसंद करूंगा। तभी वहाँ पर सियाह नाम का एक आदमी काफी खतरनाक स्वॉर्ड लिए हुए था और वहाँ पर ग्लेसिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है। जैसे ही वो इस टेक्निक का यूज करता है, वहाँ पर तूफान आना स्टार्ट हो जाता है। स्वॉर्ड हवा में जाकर कई सारा ऑरा बाहर निकालना शुरू हो जाती है और जोरदार धमाके साथ जमीन पर टकरा जाती है। धमाका इतना तेज था कि सारी जमीन हिल जाती है और वो सारे के सारे लोग वहीं पर मारे जाते हैं। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल पिल लेकर कहीं पर जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो थोड़ी दूर आते हैं, तब उनके सामने का रास्ता पत्थरों से बंद हो जाता है, जिन्हें डाकुओं ने ऐसा किया था। उसके बाद वहाँ पर कई सारे डाकू आना शुरू हो जाते हैं, जो सभी उनसे वो स्पिरिट पिल और कई सारा सोना लूटने आए। फिर वो सारे डाकू उन सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनके लीडर के पास एक खतरनाक वेपन भी होता है, जो किसी पर भी छुपाते वो गायब हो जाते हैं। और वो इस वेपन का यूज करके बहुत सारे लोगों पर अटैक करके उन सबको गायब किया जा रहा होता है। फिर देखते ही देखते वो सारे लोग मारे। इसके बाद वो सारे डाकू वहाँ पर आकर वो बॉक्स चेक करने लगते हैं, जिसमें बहुत सारा सोना और स्पिरिट स्टोन भी था। तभी एक आदमी स्पिरिट स्टोन को देखकर बोलता है कि अरे वाह, इसे खाकर तो मेरे बॉस 4th लेवल पे पहुंच जाएंगे। तभी वहाँ पर वो लोग खुशी मना ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फैंग नाम का एक लड़का आ जाता है। तभी वो बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये देखकर सभी हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम जानते भी हो कि हम लोग कौन हैं। हम लोग तुम्हारा चुटकियों में खेल खत्म कर देंगे। तुम आखिर हो कौन जो पूरी हिम्मत के साथ हमसे लड़ने आया है? तभी सियाह बोलता है ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। और तभी वो अपने खतरनाक अम्ब्रेला से खतरनाक शॉट बाहर निकालता है और उसके पास काफी ज्यादा पावर्स थी और वो एक ही अटैक करता और सभी दूर उड़कर जा रहे होते हैं। और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसके पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आई। तभी सारे लोग मिलकर फैंग के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन फैंग भी कहाँ कम था, वो अपनी स्वॉर्ड की खतरनाक पावर यूज कर रहता है। और ये भी पावर बहुत ही खतरनाक थी, जैसे हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था, जो सियाह इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही इस पावर को इस्तेमाल करता है, यहाँ पर सारे खड़े ही खड़े मारे जाते हैं और एक बचता है, वो भाग जाता है। अब वहाँ पर सियाओ मिंग आ जाते हैं, जो कि फैंग की पावर से देखकर काफी हैरान थे। उसने अकेले ही सारे डाकुओं को मार दिया। इसके बाद सियाओ फैंग से कहता है कि तुमने इन्हें हरा तो दिया है, लेकिन एक बच के भाग गया। सबसे पहले अपने बॉस को इस बारे में बताएगा और फिर बाद में वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, इसलिए अब से तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। पर अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो, इसमें तुम्हारा फायदा हो सकता है। हम लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पास मैसिंग शॉट टेक्निक को देखा, मुझे मेरी टेक्निक याद आ गई, जैसा कि मैं 10 साल पहले इस्तेमाल किया करता था। इसलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ और फिर उसे सारे स्पिरिट पिल खाने को दे देता, क्योंकि उसके पावर सारी बढ़ जाए। और फिर वो सारे पिल खाने शुरू कर देता है। वो स्पिरिट पिल खा ही रहा होता है, तभी सामने एक आदमी आते हुए दिखता है, जो कि उनको छुप कर देख रहा होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि ये आदमी कौन है। लेकिन अब वो आदमी उनके सामने आता है, जो कि एक डिटेक्टिव होता है। तब उसे देखकर सियाओ फैंग से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही आदमी है, जो अक्सर मेरे लिए खबर लाया करता है। जिसके बाद उस डिटेक्टिव से कहता है बताओ मुझे कि आज तुम क्या खबर लाए हो। जिसके बाद वो उसे एक स्क्रॉल देता है और साथ ही ये भी बताता है कि अंकल लाओ तुम्हारा इंतजार करते हैं। लेकिन सियाओ कहता है उनसे कह दो कि मैं अभी पहाड़ों पर गया हूँ और एक हफ्ते बाद बिल्कुल वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि अंकल तुम्हें जल्दी देखना चाहते हैं और वो तुम्हारा इंतजार नहीं और अगर तुम जल्दी वहाँ पर नहीं गए तो हो सकता है कि वो अकेले डाकुओं से लड़ने चले जाएं, ताकि अपना पैसा उनसे वापस ला सके। ठीक है, फिर मैं सोचूंगा उनके पास। इसके बाद फिर वो डिटेक्टिव पूछता है कि ये फैंग कौन है और इसे कहाँ से उठा कर लिया, क्या तुम्हारा कोई डिसेबल तो नहीं। जिस पर सियाओ बताता है कि मेरा कोई डिसेबल नहीं, बल्कि ये तो मेरे छोटे भाई की तरीके से और आज से ये मेरे साथ ही रहेगा। अब फैंग और बाकी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो सभी रात को आराम करने के लिए घर पर आते हैं, लेकिन रिंग बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो फैंग के कंधों पर बैठ के आ रही थी। तभी फैंग सियाओ से सवाल कर हमारे पीछे फोटो सेट के लोग भी पड़े, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े। बोलता है कि वो लड़कियों को मार दिया करते, लेकिन अगर तुम्हें पूरी जानकारी चाहिए तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। और फिर वो एक घर तोड़कर मिंग को उसमें सुला देता है
और वो फैंग से बोलता है कि तुम्हें आगे की कहानी जानने के लिए मेरे 6 मूव से बचना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें बाकी भी कहानी सुना दूंगा। इसके बाद वो उस पे ऊपर अटैक कर देता है, इसलिए फैंग अटैक से बचने लगता है। लेकिन ये देखकर सियाओ लगातार उस पे अटैक करते हैं, पर फैंग भी कमजोर नहीं था, वो आसानी से उसके अटैक से बच रहा होता है। अब कुछ अटैक को ऐसे ही डॉज करने के बाद वो अपनी अम्ब्रेला शॉट बाहर निकाल लेता है और अब वो शॉट की मदद से उसके अटैक को रोक रहा होता है। इसके बाद देखते ही देखते वो आसानी से सियाओ के 6 अटैक को रोक लेता है। अब सियाओ उसको कमरे में लाता है। इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।